हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फीफा वर्ल्ड कप 2022। क्योंकि ये 2022 में कंडक्ट कराए गए हैं, तो जनवरी में अगर आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का और आगे सीएचएसएल का जो भी एग्जाम होंगे 2023 में, उसमें 2022 का ये फीफा वर्ल्ड कप जरूर पूछा जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, ये इनसे एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा और आप अपने मार्क्स पक्के कर पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, इसको एक बार हम पूरे टॉपिक को डिटेल से पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमसे वो क्वेश्चन छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फीफा क्या होता है, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। फीफा क्या होता है? एक ये फुटबॉल का सबसे बड़ा विश्व कप है जो कि फुटबॉल का आयोजित किया जाता है। फीफा का नाम क्या है पूरा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जूरिक स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय से कई बार क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने कि इसका जो फीफा का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो जूरिक में है, स्विट्जरलैंड में है। इसके जो अध्यक्ष हैं इस टाइम पे वर्तमान में वो गियानी इन्फेंटिनो है। और पहला जो फीफा हुआ था वो 1930 में हुआ था, उरुग्वे में आयोजित किया गया था। देखिए ये आयोजक देश भी था और विनर भी था। हराया किसे था? अर्जेंटीना को। उप विजेता पूछ लिया जाता है। एसएससी विनर ना पूछ के और उप विजेता पूछ लेती है, तो हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा था। तो विनर नहीं, अगर विनर के साथ साथ आपको ये लोजर भी याद रखना है कि कौन हारा था। तो जो पहला फीफा था उसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराया था। अभी पहले हम इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम 2022 पर चलेंगे। देखिए सर्वाधिक बार जो विजेता टीम रही है वो ब्राजील है। ब्राजील ने 5 बार फीफा जीता है। कब कब? देखिए 1958, 1962, 1970 और 2004। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ब्राजील में। अभी जो इसका मोटो है वो देख लीजिए एक बार। मोटो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, फॉर द गेम, फॉर द वर्ल्ड। ये फीफा का मोटो है। देखिए 2022 में पहली बार जब फीफा का प्रसारण हुआ था, टीवी पर प्रसारित हुआ था उस टाइम पे, तो 1954 में प्रसारित हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए पहली बार तो टीवी पर जब प्रसारित हुआ था तो 1954 में, कभी भी पूछा जा सकता है। 2022 में कौन सा संस्करण है? इसका 22वां संस्करण है। आप याद रख सकते हैं कि 22 ही बाद में है और 22वां ही एडिशन है। और इसमें कहाँ हुआ है ये? तो अब के जो फीफा हुए 2022 के, वो कतर में आयोजित हुए हैं, 5 शहरों में और 8 स्टेडियम में। कब हुए हैं ये 20 नवंबर से लेके 18 दिसंबर 2022 में हुए हैं। आपने अगर देखा हो तो कतर एक मुस्लिम कंट्री है और अरब देश में और मुस्लिम वर्ल्ड में आयोजित होने वाला पहला फीफा है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। अब इसका स्लोगन क्या है? स्लोगन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ये है नाउ इज ऑल, हिंदी में लिखा आ सकता है अब सब कुछ। और इसका शुभंकर था लाइव। लाइव है, वह नहीं है, लाइव। ये भी इम्पोर्टेंट है, शुभंकर भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि अभी अभी टोक्यो ओलंपिक, विंटर ओलंपिक का भी कई एग्जाम में पूछा गया है। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है? लाइव था। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने इतिहास रचा है क्योंकि उन्होंने ये जो वर्ल्ड कप है 36 साल बाद जीता है। और किसे हराया है? फ्रांस को। यानी कि फाइनल जो मैच है, हमें इसमें याद रखना होता है फाइनल मैच और जो फर्स्ट वाला था। देखिए जो फर्स्ट मैच हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था वो याद रखना है, और जो फाइनल था वो किस किस के बीच। फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था और 4-2 से हराया। ये आप याद रखेंगे, 4-2 से हराया। अब देखिए 3 बार विजेता रहा इससे पहले अर्जेंटीना, 1978 में, 1986। क्योंकि अर्जेंटीना जीता है तो कभी पूछा जा सकता है कि इसने कब कब जीता है। 1978 में, 1986 और लगभग 36 साल, पूरे 36 साल बाद 2022 में अब वाला भी अर्जेंटीना ने ही जीता है। कुल टीम कितनी थी इसमें 2022 में? 32 टीम थी। और कुल मैच कितने थे? 64 मैच कुल खेले गए थे। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 32 टीम है तो इसका पूरा डबल मैच हुए हैं, 64 मैच हुए हैं। फर्स्ट जो था मैच वो कतर और इक्वाडोर के बीच हुआ था, जिसमें कि कतर को हरा दिया था इक्वाडोर ने। ठीक है, ये उप विजेता और ये विजेता। यहाँ देखिए फाइनल मैच जो है फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये लुसेल स्टेडियम में हुआ था। ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, हो सकता है कि पूछा जाए। अब इससे पहले हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। 2018 का भी तो पूछा जा सकता है आपसे। तो ये 2018 का कहाँ हुआ था? ये रूस में आयोजित हुआ था और विजेता कौन था? फ्रांस। हराया किसे था? क्रोएशिया को। और 2026 जो कि
आगामी खेल के टॉपिक में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित होगा। अब हम देखेंगे कि 2022 में जो फीफा हुआ है उसमें जो अवार्ड जीते हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस ने जीते हैं। चलिए देखते हैं। फीफा द्वारा दिए गए ये अवार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला, सिल्वर बूट अवार्ड किसे मिला, और हम प्लेयर का हमें नाम याद रखना होता है। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला। ये किसे दिया जाता है, जो सर्वाधिक गोल करता है खिलाड़ी, उसी को दिया जाता है गोल्डन बूट अवार्ड। ये किसे मिला है, किलियन एम्बापे को ये मिला है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बाप इसका रखिए रूट वर्ड, तो बाप क्या लेगा, गोल्डन बूट लेगा। अब कैसे काम नहीं चलेगा, नॉर्मल बूट से काम नहीं चलेगा, आपको देगा गोल्डन बूट। ठीक है, तो एम्बापे ने जीता है गोल्डन बूट अवार्ड। ये सर्वाधिक गोल किसने किया, या ये भी पूछ ले तो भी किलियन एम्बापे ही होगा। अब आ जाता है सिल्वर बूट अवार्ड। सिल्वर बूट अवार्ड किसे मिला है, लियोनेल मैसी को मिला है। आप जानते हैं कि सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं लियोनेल मैसी, और ये क्या है, बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी इन्हें ही मिला है। जो प्लेयर बेस्ट होता है उसे फीफा देता है गोल्डन बॉल अवार्ड। गोल्डन बॉल अवार्ड भी लियोनेल मैसी को मिला है, और एक और मिला है इन्हें सिल्वर बूट अवार्ड। इसी तरह किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड भी मिला है, और एक और मिला है इन्हें, देखिए एम्बापे को गोल्डन सिल्वर बॉल अवार्ड मिला है। बॉल तो इन्हें सिल्वर मिली है और बूट इन्हें गोल्डन मिला है। ऐसे ही लियोनेल मैसी, इन्हें सिल्वर बूट मिला है और गोल्डन बॉल मिली है। देखिए ब्रॉन्ज बूट अवार्ड किसे दिया गया है, ये ओलिवियर गिरोज को दिया गया है। जो गिरो उसे हमने ब्रॉन्ज दे दिया। गिरोज को क्या मिला है, ब्रॉन्ज, गिरोज ब्रॉन्ज। अब देखिए ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड किसे मिला है, ये तो था बूट अवार्ड। ब्रॉन्ज बूट अवार्ड जो है वो तो मिला है गिरोज को, और अगर ब्रॉन्ज बॉल अवार्ड पूछ ले तो ये लुका मैड्रिड को मिला है। अब यहाँ देखिए गोल्डन ग्लव अवार्ड, ये भी कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, ये मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को। अब आ जाता है फीफा यंग प्ले अवार्ड। यंग प्ले अवार्ड किसे मिला है, एंजो फर्नांडीज को मिला है। और अगर आपसे पूछे कि लियोनेल मैसी कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये कहाँ से खेलते हैं, अर्जेंटीना की ओर से खेलते हैं। आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा इसको, ये अर्जेंटीना को इन्होंने जीता है। अब आ जाता है ये लास्ट अवार्ड जो कि है फीफा फेयर प्ले अवार्ड, ये इंग्लैंड ने जीता है। अब यहाँ आ जाते हैं हम, देखिए फुटबॉल से संबंधित, क्योंकि ये फीफा फुटबॉल से संबंधित है, तो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी या कप कौन कौन से हैं। वो भी एक बार देख लेते हैं, क्यों ही हमें अपना एक नंबर वेस्ट करना। देखिए इससे जो संबंधित कप और ट्रॉफी है वो मैंने यहाँ लिखे हैं। रोवर्स कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी पूछी भी गई है कई बार, और सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मर्डेका कप, ये सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये पूरे इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने इसमें फुटबॉल के लिए कप लिखे हैं। तो जितने भी इस वीडियो में मैंने आपको फैक्ट बताए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इस वीडियो से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर फीफा से कोई भी क्वेश्चन आता है या फुटबॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार टीचर टीम। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय हिंद। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।